कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप में विज्ञप्ति हमारा एक अंतिम और टॉपिक रह गया है। लगभग सभी स्टेट बेस्ड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप पूछे जाते हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो उसको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज इन पत्रों के प्रारूपों की हो कि क्या होते हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज में जो कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप है अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रारूप यूज किए जाते हैं, और स्पेसिफिकली पहले से डिसाइडेड है कि किस काम के लिए कौन सा प्रारूप यूज होगा। तो आज हम विज्ञप्ति, एक हमारा जो कार्यालयीय पत्रों का प्रारूप है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम विज्ञप्ति को डिटेल में पढ़ें, मैं फिर से ब्रीफली आपको उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस दिखाऊंगा। मेंस का फर्स्ट पेपर में देखिए कार्यालयीय पत्रों का जो प्रारूप है, प्रथम प्रश्न पत्र में 20 अंकों का आता है ये। इसमें क्या क्या टॉपिक है? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक और विज्ञप्ति। तो इसमें लगभग हम सारे टॉपिक कर चुके हैं। एक अंतिम टॉपिक हमारा विज्ञप्ति जो अभी बचा हुआ है उसे आज हम कवर कर रहे हैं। ये पूर्व के वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स हैं। देखिए, अधिसूचना किसे कहते हैं? अधिसूचना का एक प्रारूप बनाएं जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है? इसके आवश्यक गुणों को दर्शाते हुए किसी एक विभाग से संबंधित कार्यालय आदेश का उदाहरण दीजिए। उत्तर सीमा है 250 शब्दों की, 20 अंकों का है। तो ये हमारे दो पिछले, जब से नया पैटर्न लागू हुआ है 2 साल, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसे हम देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। पहले पूछते हैं कि क्या होता है, अर्थात हम आज विज्ञप्ति पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि विज्ञप्ति क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं, किस तरह की उसमें लैंग्वेज यूज की जाती है, फिर उसका प्रयोग क्या है, मतलब किस, क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी कहा था कि हर जो हमारा प्रारूप है उसका एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर चीज में यूज होता है। तो विज्ञप्ति का क्या एक प्रयोग है, किस चीज में उसका यूज किया जाता है। फिर एक हमें इसका प्रारूप बनाकर दिखाना होगा, मतलब मसौदा जो होता है एक रफ फॉर्मेट तैयार करना होगा, और एक एक्चुअल में हमें विज्ञप्ति लिख के दिखानी होगी। तो यही हमारे एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं, और अब हम कवर करते हैं कि विज्ञप्ति क्या होती है और उसको कैसे लिखा जाता है। ये जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ पूरा टॉपिक, ये जो हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान है, जो कि भारतीय की होम मिनिस्ट्री में, जो गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग है, उसके तहत ही आता है। तो उसके द्वारा जारी किए गए जो दिशा निर्देश हैं उसके आधार पे हम इस प्रेस विज्ञप्ति को कवर करेंगे। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति उद्देश्य क्या होता है? सरकार के कार्यकलापों और नीतियों का की व्यापक जानकारी जन सामान्य को देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि अभी तक हमने जो भी फॉर्मेट्स पढ़े वो बेसिकली इंटरनल कम्युनिकेशन के, सरकार आपस में कैसे बातचीत करती है, एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में, एक स्तर से दूसरे स्तर पर। लेकिन पब्लिक के साथ हमारी जो सरकार की जो बातचीत होगी, पब्लिक के साथ जो हम कम्युनिकेशन करेंगे, उसके लिए जो हमारा प्रारूप है वो क्या है? विज्ञप्ति, जिसे हम प्रेस विज्ञप्ति भी बोलते हैं, टिप्पणी या प्रेस टिप्पणी बोलते हैं। तो हम उस विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं। सरकारी पत्राचार के विविध प्रारूप जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि का संबंध सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच होता है, जबकि कई सरकारी सूचनाओं, कार्यकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी जन सामान्य को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है। उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति व प्रेस टिप्पणी का सहारा लिया जाता है। ये आप ध्यान देने वाली बात है कि जब पब्लिक से हमें कोई बात, पब्लिक तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? विज्ञप्ति का यूज करते हैं। देखिए, आप लोग जब आप जो नोटिफिकेशन आती है, जो सरकार की, जब रिक्रूटमेंट एग्जाम से जब हम फॉर्म भरते हैं, तो वो भी क्या होती है? एक विज्ञप्ति होती है। हम हर कोई आपस में बात करते हैं कि विज्ञप्ति कब आ रही है, कब इस एग्जाम की विज्ञप्ति आ रही है। तो क्यों? क्योंकि सरकार जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करेगी उस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो इसलिए विज्ञप्ति का आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने कई बार विज्ञप्तियां पढ़ी भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद देखिए प्रेस विज्ञप्ति, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, परीक्षा परिणामों, पदों को भरने हेतु विज्ञापन आदि का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक होती है, इसलिए समाचार पत्र के संपादक को इसमें काट छाट, वाक्य परिवर्तन या कुछ अतिरिक्त जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं होता। इसे ज्यों का त्यों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।
तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसा आप प्रेस विज्ञप्ति लिख के भेजेंगे समाचार पत्र वालों को, वो वैसा का वैसा ही उसे पब्लिश करेंगे। उनको उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का, कुछ भी काट छांट करने का, और या उसमें कुछ भी अगर कहीं पे गलतियां भी हैं उसे ठीक करने का कोई अधिकार नहीं होता। उसे ज्यों का त्यों समाचार पत्रों में ही प्रकाशित किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी संकेत होता है कि इसे किस दिनांक को कितने बजे के पूर्व प्रकाशित न किया जाए। अभी आगे हम फॉर्मेट में देखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि इसको जो है इससे पहले ना प्रकाशित किया जाए। इसका जो निर्धारित शुल्क होता है उसका भुगतान भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराने वाले द्वारा देय होता है। ये हमारी प्रेस विज्ञप्ति है। प्रेस टिप्पणी, हालांकि ये टॉपिक हमारा सिलेबस का टॉपिक नहीं है, फिर भी इसे पढ़ लेते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जन सामान्य की सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। यह औपचारिक नहीं होती। जो प्रेस विज्ञप्ति है वो क्या औपचारिक है, टिप्पणी औपचारिक नहीं है। संपादक अपनी सुविधा अनुसार इसको संपादित कर सकता है, अर्थात इसका आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है तथा वाक्य संरचना को बदल सकता है। संपादन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि टिप्पणी का आशय तिरोहित न हो जाए। इसका उद्देश्य न केवल सूचना को प्रकाशित करना है। प्रेस टिप्पणी के प्रकाशन की कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होती। तो इसमें मैं आपको बेसिकली दोनों में डिफरेंस अगर बताना चाहूँ, प्रेस विज्ञप्ति मतलब विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी में, तो सिंपल है कि क्या होता है कि प्रेस विज्ञप्ति जब हम भेजते हैं समाचार पत्रों को तो उसका पेमेंट किया जाता है। तो वो बेसिकली एक तरह से पेड एडवर्टाइजमेंट टाइप का है, या फिर कहिए कि पेड होती है ये, और इसकी दरें भी पहले से क्या होती है निर्धारित होती है। तो जो समाचार पत्र होता है वो क्या करता है कि उसमें ये भी लिखा जाता है कि इसका इतना साइज होना चाहिए। तो समाचार पत्र इसमें कोई काट छाट नहीं कर सकता, जैसा हम भेजते हैं वैसा का वैसा उसे पब्लिश करता है, और उसके जो रेट होते हैं वो हमसे बिल रेज करता है और उसको पेमेंट किया जाता है। जबकि प्रेस टिप्पणी जो होती है वो एक तरीके की न्यूज आइटम होती है। ये समाचार पत्रों को भेजे जाते हैं। समाचार पत्र चाहे तो पब्लिश करे, चाहे तो पब्लिश ना करे। ये किस फॉर्म में करे, वो एक न्यूज की फॉर्म में उसे पब्लिश करता है, एक समाचार के फॉर्म में आता है वो, उसको कोई पेमेंट इसके लिए नहीं किया जाता। और ये एक समाचार जो हम देखते हैं कि अलग अलग विभाग आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि इस विभाग ने ये किया, इस विभाग ने ये काम किया, या कोई नया इनिशिएटिव होता है तो वो आता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, और उसको किसी भी तरीके से जो संपादक है वो अपनी सुविधा अनुसार उसे बदल सकता है। हमारे विज्ञप्ति का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो है, इसमें देखिए सबसे ऊपर कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। सेंटर में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम और पता लिखा जाएगा। फिर बाईं ओर इसमें देखिए विज्ञप्ति संख्या, जिसे क्रमांक भी कहते हैं, विज्ञप्ति संख्या लिखी जाती है। और फिर दाहिनी ओर स्थान, जहां से विज्ञप्ति जारी करने का स्थान और विज्ञप्ति जारी करने की दिनांक लिखी जाती है। फिर सेंटर में शीर्षक, मतलब जिसे विज्ञप्ति लिखा जाता है, बोल्ड में विज्ञप्ति लिखा जाएगा। फिर उसकी जो मुख्य विषय वस्तु है जिसे कलेवर बोलते हैं वो आता है। और फिर दाहिनी ओर लास्ट में विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है। देखिए यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है, इसमें नाम अब नए फॉर्मेट में नाम नहीं लिखा जाता। सरकार ने अभी ये कह दिया कि आप नाम नहीं लिखेंगे, तो इससे अब केवल पदनाम लिखा जाता है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें सेंटर में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम और पता, फिर बाईं ओर विज्ञप्ति संख्या, दाहिनी ओर स्थान और दिनांक, फिर विज्ञप्ति का शीर्षक, मुख्य विषय वस्तु, और दाहिनी ओर नीचे विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ब्रीफ इसका क्या है फॉर्मेट है, इसको हमें बनाना है। ये हमारा प्रेस विज्ञप्ति का एक नमूना है जो कि मैंने एक अखबार से उठाया है। देखिए उत्तराखंड का है। इसमें कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा, सबसे ऊपर हमारा क्या आ गया, कार्यालय का नाम आ गया। फिर उसके बाद देखिए नीचे बाईं ओर हमारी विज्ञप्ति संख्या, जिसमें की संख्या लिखी हुई है बाईं ओर, यहाँ पर देखिए संख्या लिखी हुई है। फिर उसके बीचों बीच में विज्ञप्ति हेडिंग मोटे अक्षरों में बोल्ड में लिखी जाती है। उसके बाद दिनांक लिखी जाती है दाईं साइड में। उसके बाद देखिए पूरा इसका जो पार्ट, जो इसका विज्ञप्ति का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कि कलेवर, जो इसकी मुख्य पार्ट है वो है। और नीचे फिर दाईं ओर इसमें जिसने अधिकारी ने जारी किया है उसका पदनाम है, जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा। तो एक बार देखिए इसे जल्दी से पढ़ते हैं। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा, विज्ञप्ति क्या कहते हैं, उत्तराखंड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना। तो ये जो हमारी विज्ञप्ति है ये बेसिकली शराब की दुकानों के लिए टेंडर जारी किया गया है, उसमें आवेदन इनवाइट किए गए हैं शराब की दुकानों के लिए, उससे संबंधित है। तो इसको एक बार आप पढ़ लें ढंग से। इसकी लैंग्वेज आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या है, उत्तराखंड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या ये, दिनांक इतना के अंतर्गत घोषित उत्तराखंड आबकारी नीति विषयक नियमावली एवं शासन के पत्र संख्या ये दे रखा है, एवं प्रचलित आबकारी नियमों में दी गई व्यवस्था के क्रम में
निम्नलिखित देशी मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि जो बचा हुआ समय हेतु पुनर्स्थापन अधिकतम प्राप्त राजस्व के अनुसार किया जाना है, जिस हेतु निम्नवत कार्यानुसार इच्छुक पात्र समस्त उत्तराखंड के निवासी आवेदनों से निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये क्या है, हमारे शराब की दुकानों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए उससे रिलेटेड है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसकी लैंग्वेज को समझ के इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। ये हमारा विज्ञप्ति का एक और प्रारूप है। ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए है, जब हम कुछ कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं किसी जॉब के लिए। तो देखिए सबसे ऊपर क्या है, कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास सितारगंज कार्यालय है। फिर इसमें ऊपर बाईं ओर पत्रांक लिखा हुआ है, देखिए पत्रांक 1991 जो भी है आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। दाहिनी ओर में दिनांक लिखी हुई है और उसके बाद देखिए हेडिंग है विज्ञप्ति वॉक इन इंटरव्यू। समाज के वंचित वर्ग के बालकों हेतु संचालित नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास सितारगंज में शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत निम्न कर्मचारियों की आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 28/1/2023 को सायं 5 बजे तक अपने आवेदन प्रेषित कर दिनांक 30/1/2023 को प्रातः 10 बजे अपने आवश्यक दस्तावेज फोटोकॉपी सहित बीआरसी सितारगंज में उपस्थित रहेंगे। शेष शर्तें एवं जानकारी छात्रावास से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, वॉक इन इंटरव्यू कुछ नीचे पोस्ट दी गई है, देखिए 1 से लेकर 7 तक, और उनके अनुसार इन्होंने क्या किया, एक विज्ञप्ति जारी करी है। दाहिनी ओर देखिए सुषमा गौरव उप शिक्षा अधिकारी सितारगंज उधम सिंह नगर। यहाँ पर इन्होंने एक मिस्टेक करी है कि नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पुराने फॉर्मेट में नाम लिखा जाता था, नए फॉर्मेट में नाम नहीं लिखा जाता है, केवल पदनाम लिखा जाता है। ये एक मैंने और फॉर्मेट लिया है तीसरे तरीके का, तो ये मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये उसमें भी सेम है। ऊपर सबसे पहले हमारा क्या है, पता है, इन्होंने पते के साथ अपनी ईमेल आईडी भी डिटेल में दे रखी है, बहुत अच्छा है। फिर देखिए बाईं साइड में ऊपर पत्रांक है, दाहिनी साइड में दिनांक है, फिर विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति में क्या है, सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है। इस वाली विज्ञप्ति को लेने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम इसको क्या करेंगे, जब भी आप विज्ञप्ति लिखें तो ये सेंटेंस शुरू में जरूर लिखें कि सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है या सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वो वीएलटीडी के संबंध में संभागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोड़ा के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सार्वजनिक सेवायानों, दुपहिया, तिपहिया, ई रिक्शा एवं जिन वाहनों में परमिट से छूट है उनको छोड़कर एवं निजी सेवायानों के परमिट पर पूर्व में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्त अधिरोपित की जाती है। तो क्या है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, पब्लिक व्हीकल्स, उनके लिए इन्होंने एक नई शर्त अभिरोपित कही है, एक नई शर्त लगाई है। उसके लिए सबको सूचना दी जा रही है ताकि सबको सूचना मिल सके कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये एक अतिरिक्त इन्होंने नई कंडीशन लगा दी है। तो देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट है और नीचे लास्ट में सेवा सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोड़ा है। तो ये हमारी है, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, विज्ञप्ति को लिखा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश करी कि विज्ञप्ति क्या होती है, उसका क्या प्रयोग किया, किस चीज के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसका कैसा फॉर्मेट होता है, और हमने कुछ नमूने विज्ञप्ति के देखे। तो बेसिक बात यह है कि जब हम किसी भी सरकारी कार्यालय को, किसी भी मंत्रालय को या विभाग को पब्लिक से कम्युनिकेट करना होता है, पब्लिक से हमने अपनी बात रखनी होती है, चाहे कोई नया नियम आता है या कोई विज्ञप्ति जारी होती है, वॉक इन इंटरव्यू है, कोई नई पोस्ट जारी होती है, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं। विज्ञप्ति शासन, प्रशासन या सरकार द्वारा जनता से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करी जाती है, इसलिए ये क्या होती है, विज्ञप्ति होती है। हमने विज्ञप्ति के नमूने देखे, विज्ञप्ति के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सिंपल है। और इस बार के पीसीएस में क्या है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है विज्ञप्ति का। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको विज्ञप्ति को कैसे लिखा जाना है, विज्ञप्ति क्या होती है, इससे आपको मदद मिली होगी। और कुछ ऐसे वीडियोस के लिए आगे बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।